दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्कूल में टीचर के वजह से बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि टीचर गलत होते हैं। टीचर हमेशा बच्चों को उन्नति की राह पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं उन्हें साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है, कैसे बोलना चाहिए ज्ञान नहीं होता है, और उस वजह से बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो डिप्रेशन में है उसके पीछे मैंने जो रीज़न देखा है वो उनके बचपन में होता है, स्कूलिंग लाइफ में होता है, 9 साल 10 साल 12 साल के आसपास का, क्योंकि उस वक्त वो उतना लॉजिकली डेवलप नहीं हुए होते हैं। जो भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं उसमें मैंने देखा है कि उसमें फियर ज़्यादा डोमिनेट है, कॉन्फिडेंस की कमी है। अब उसके पीछे एक रीज़न मैंने कॉमन देखा है कि जब वो स्कूल लाइफ में थे तो टीचर ने उसे जनरली कहा है कि तू कुछ कर नहीं सकता, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब पूरे बच्चों के सामने, क्लास के सामने उसको अपमानित करना, उसको डोमिनेट करना। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आप बच्चे को कहे वो सेपरेट में कहे, अलग से कहे। आजकल पेरेंट्स मीटिंग होती है तो ये पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों के सामने उसकी बुराई की जाती है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये प्रॉपर नहीं करता है, ये मैथ्स नहीं करता है। देखिए, अगर हम वही चीज अगर उनको बोलते हैं जो नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली वही बच्चों के माइंड में प्रोग्राम होती है। जनरली देखा जाता है कि टीचर कहते हैं तू पढ़ेगा नहीं तो तू नौकर बनेगा, हमाल बनेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा जीवन में, तेरा मतलब जीवन तेरे लिए व्यर्थ है। देखो दोस्तों, अगर क्लास के सामने 4 लोगों के सामने किसी को इस तरीके से कहा जाए तो वो बच्चा सही में खुश होगा? नहीं, वो नर्वस होगा, और ये नर्वसनेस कंटिन्यूअसली बढ़ते चला जाता है और 8-10 साल के बाद वो बड़ा रूप ले लेता है। और बाद में ऐसी किसी सिचुएशन में इस तरीके के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ट्रिगर होते हैं जिसका रूट बचपन में होता है। तो मैं उन टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब बच्चों से बात करें तो उन्हें ये कहे कि बेटा अगर आप पढ़ोगे तो आप बड़े ऑफिसर बनोगे। सेंटेंस को किस तरीके से बदलना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो आप उसे सिर्फ कहिए कि तू होशियार है, तू कर सकता है। पूरे क्लास के सामने उसको अप्रिशिएट करें। डेफिनेटली अगर आप जब उसके ऊपर विश्वास दिखाते हो तो डेफिनेटली वो पढ़ाई करना शुरू करेगा। सिर्फ उसे बोलिए कि तू भाई ब्रिलियंट है, तू होशियार है, तो वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस देगा। उसका खास करके क्लास के बच्चों के सामने इंसल्ट ना करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, उसको सिर्फ टीचर में फर्स्ट स्टैंडर्ड में उस टीचर ने कहा था कि तुझे इंग्लिश कभी नहीं आएगी, तो वो बड़ी भी हो चुकी तो उसमें वो फोबिया था कि वो उसे इंग्लिश कभी नहीं आएगी, वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाती थी। देखो एक सेंटेंस कितना अफेक्ट करता है लाइफ को। एक टीचर ने कहा कि तू सुंदर नहीं दिखती, क्योंकि वो सुंदर थी। उस बच्चे ने वो पकड़ लिया और आज वो बड़ी हो चुके लेकिन अपने आप को सुंदर नहीं समझती, घर के बाहर नहीं निकलती। तो दोस्तों, जो भी मेरे टीचर भाई बहन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो बच्चों में चाहते हो वही बोले। अगर वो चाहते हो कि वो पढ़ाई करे तो आपको बोलना है कि वो पढ़ाई करता है। शायद तो पढ़ाई करता भी ना हो, फिर भी आपको उसको बोलना है कि तू पढ़ाई करता है, तू ब्रिलियंट है, तू होशियार है। देखना आपको उसमें जबरदस्त परिवर्तन मिलेगा। बस इतना करना है, सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट उसको देना। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जनरली कोई बच्चा अगर दौड़ रहा होता है और हमें उसे रोकना होता है तो हम जनरली उसे क्या कहते हैं कि दौड़ मत, दौड़ मत, दौड़ मत। लेकिन वो और दौड़ते चला जाता है, क्योंकि उसे आप इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली दौड़ने का ही कमांड दे रहे हो, दौड़ने के बारे में ही बोल रहे हो। अगर बच्चे को आपको रोकना है तो उसे बोलना पड़ेगा कि बेटा धीरे चल, पैदल चल। जब ये सेंटेंस दोगे तो ऑटोमेटिकली वो धीरे या पैदल चलेगा। यही डिफरेंस है, आप बच्चों के माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो वही बोलो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।